जय हिंद। फिर से मैं GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपको NCERT कवर कराया जाता है उसी प्रकार से आपको प्रश्नावली 1.2 एक झटकों में आपको खत्म किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 1.2 में पहला नंबर क्वेश्चन। पहले तो हमें प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि लड़का लोग दिक्कत क्या है कि लड़का लोग पहले प्रश्न नहीं समझता है, बनाना शुरू कर देता है। एग्जाम हो चाहे वो कहीं पे बैठा हो, पहले प्रश्न समझना है, इसके बाद कुछ भी करना है। देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में 140, दूसरा में 156, तीसरा में 38, 25, 505 कुछ करके दिया हुआ है। तो इसको कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर प्रश्न है, लिख देते हैं पहले पहला नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों लिखा हुआ है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब ध्यान से देखिएगा आप, पहला नंबर प्रश्न है दिया हुआ है 140। अब देखिए ध्यान से, पहला लड़का लोग तो यह गलती करता है एग्जाम पेपर में कि जब गुणनखंड बोले तो गुणनखंड आपको यहाँ पर नहीं करना, जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको रफ पेज में गुणनखंड करना है। ठीक है, जैसे पहले तो 140 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 हो गया, 2 के पावर में 7 बार में 0 का 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। हम 140 को तोड़े तो मिला 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा था, तो आप ये जो है रफ पेज को कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पर 140 लिख करके 2 कै बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2, 5 कै बार 1 बार, 7 कै बार 1 बार, इसी के रूप में व्यक्त करने के लिए दिया था। ठीक है, इसी के रूप में व्यक्त करने के लिए दिया था। और आप देख सकते हैं आंसर में दिख रहा होगा, तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आंसर 2 के पावर 2, 5 गुने 7 के पावर 1। आप अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, इस रूप में आपको व्यक्त करना। एक और इसमें का हम आपको बताते हैं जो आपको व्यक्त करने के लिए कह रहा था, सबसे ऐसे ही है। पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए, 5 0 0 5। ठीक है, इसको लगाइए 5 से, 5 इकाई 5, 0 0 0 1। अब देखिए ध्यान से देखिए, 7 1 1 2 3 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए 7 से लगा करके देखिए, तो 7 से 9 11 कैसे लगा दीजिएगा, 11 से लगा के देखिए तो 11 9 99, 11 9 99, एक बचा 11, 11 कहीं 11, 91 कहीं 91। ठीक लगे ना, 11 9 99, 11 से 9 में गुना कीजिएगा 99, एक बचेगा 11 हो गया, 11 कहीं 11, 1 कहीं। अब इसको हम तोड़े और यहाँ से अभी और हो सकता है, 91 से न लगा करके अभी और तोड़ सकते हैं। कैसे? 7 से लगाइए, 7 कहीं 7, बच जाएगा 2 जाके 21, 7 तरी 21 और हो जाएगा 13 कहीं 13। तो ये जो भाई आपको जो दिख रहा है ना, इसको सर आपको वहां पर पेज पर नहीं बनाना है, इसको रफ पेज पर लिखना है, वैसे कर लेना है। हम यहाँ लिख लेंगे 5 0 0 5, ऐसे कर लेना। ठीक है, यहाँ से बनना आपको, और इसको लिख लेना है 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ठीक है, आप अपने से ध्यान से देखिए कि 5 क्या बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 के पावर 1, 11 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1। लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आपको इसी रूप में आंसर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, तो दिखाने का हम प्रयास करेंगे आपको आंसर। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम इसको और इसमें कुछ विशेष है नहीं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
अब देखिए ध्यान से एक और प्रश्न बता देते हैं इसमें का। देखिए बोलेंगे कि सर जी छोड़ के भाग रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा बात वही है, आपको ऐसे ही बनाना है। गुणनखंड तो आपको बता दिए गुणनखंड कैसे तोड़ना है। जैसे में हम एक ले करके बताते हैं 38 25 है, इसमें हार्ड एक और बचा है, इसको गुणनखंड पहले तोड़ लीजिए। पहले तो 3 से चेक कीजिए ना, 5 और 2 7, 7 8 7 15, 15 3 18, 3 से लग रहा है 3 1 3। अब देखिए 3 दूना 6, 22 हो गया उधर जाके, 3 दूना 6, 2 बचा तो उधर जाकर 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, 3 से देखिए तो 7 5 12, 12 2 14 15, 3 से लग रहा है 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 5 7 5 7 5 2 7 7 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 8 40, 2 बचा 5 5 25, 5 से लगाइए एक बार में, और कितना बचेगा यहाँ पर भैया 3 बचेगा तो 7 5 35, और यहाँ 17 1 17। हमको ई जो है बार बार हम हिदायत कर रहे हैं, इसको जहाँ पे बनाइएगा वहां नहीं करना है, हमको बस यहाँ से चलना, रफ पेज पर करना है। 38 25 ऐसे लिख लेना है। और गुणनखंड जो आप तोड़े हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने में 17। अब ध्यान से देखिए कि आपको मिला क्या चीज, 3 कै बार मिला 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 कै बार मिला 2 बार, तो 5 के पावर 2, 17 कै बार मिला 1 बार, तो इतना हो गया। इस रूप में आपको आंसर तोड़ के दे दिया होगा, इस रूप में आपको आंसर तोड़ के दे दिया होगा। आंसर दिखाने का प्रयास कर, दिखेगा तो नहीं आपको, लेकिन आप अपना मिला लीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा तो देख लीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न इस प्रकार से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो है इसको मिटा लेते हैं हम, इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही करके लगभग सब चैप्टर अब खत्म कर दिया जाएगा, जो आपको परीक्षा में बनाने में आसानी हो, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रहा था आप लोगों के बीच में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पूर्णांक निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। दूसरा नंबर प्रश्न है 26 और 91, 26 और 91। बोल रहा है कि दिए गए पूर्णांक, यहाँ पर दिए गए पूर्णांक निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए ना भैया, पहले तो इसको गुणनखंड तोड़ना होगा। गुणनखंड आप लोग तोड़ लीजिए, 2 से 1 बार में 3 कट जाएगा, 13 बार में 2 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, 13 से लगाइए डायरेक्ट, 13 का 13, यानी कि हम 26 को तोड़ें। अच्छा पहले तोड़ लीजिए, 91 को भी तोड़ लीजिए, 9 1 10 तो नहीं कटेगा, तो 7 से लगाइएगा तो 13 बार में कट जाएगा, 13 1 13। अब ध्यान से देखिएगा, 26 को हम तोड़े हैं तो हमको मिला है 2 गुने में 13, ठीक है, और हम 91 को तोड़े हैं तो हमको मिला है 7 गुने में 13, 7 गुने में 13। अब ध्यान पूर्वक आप अपने से देखिएगा कि 26 को तोड़े तो इतना मिला है, 91 को तो भैया हम बार बार कह रहे हैं कि ई जो है पेपर पर आपको नहीं लिखना है, तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपके नंबर काट ले। आपको यहाँ से करना है, यानी कि इसको जो है रफ पेज पर करना है, डायरेक्ट लिखना कि 26 का गुणनखंड इतना किए, 7 का गुणनखंड इतना किए। मस्सा बोलता है, मस्सा निकालने के लिए बोलता है मस्सा, एचसीएफ जिसको बोलते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बोलता है कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा जो दोनों में हो, दोनों में हो। तो देखिए ना ध्यान से कि दोनों में कौन है, तो दोनों में देखिए 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 7 है, इसमें 7 है क्या, 13 है, तो 13 कॉमन फैक्टर 2 में से 1 आता है, 2 में से 1 होते हैं। एचसीएफ हमको पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया 13, एचसीएफ पता चल गया 13। अब क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज तो आप लोग पढ़वे किए होंगे, आप लोग फार्मूला नहीं पढ़े तो थोड़ा सा हम आपको हिंट कर रहे हैं कि एचसीएफ बराबर फार्मूला होता है गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल बटा में एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तब, और हमको अब एचसीएफ निकालने हमको एलसीएम का जरूरत पड़ रहा है, एलसीएम का, एलसीएम का जरूरत है, गुणनफल बटा में एचसीएफ, गुणनफल बटा में एचसीएफ। गुणनफल किसका किसका, तो 26 का और 91 का, 26 का और 91 का। अब देखिए ध्यान से, अब कितना है मस्सा, 13, 13 से 91, 7 6 42, हाथ में लगा कितना, 7 6 42, हाथ में लगा 4, और 7 दूना 14, और 14 और 4 कितना होता है 18,
14 और 4 कितना होता है 18, यानी कि हमको मिल गया, हमको एचसीएफ पूछा था तो 13 मिल गया और एलसीएम पूछा था तो 182 मिल गया, 182 मिल गया। आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। यानी कि हम आपको इसलिए इतना समझा रहे हैं क्योंकि आपका डाटा भैया कुछ रहेगा, डाटा से आपको मतलब नहीं रखना, लेकिन बनाने का तरीका यही रखना है, बनाने का तरीका बिल्कुल यही रखना है। 100% का गारंटी देते हैं कि एक नंबर भी आपका एग्जाम में नहीं काटेगा। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर भी प्रश्न ऐसे ही है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर जो प्रश्न का रहा, 2 नंबर प्रश्न तक आपको बता दिए। अब देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न, देखिएगा तीसरा नंबर कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बात वही है सर, बनाने का तरीका देखिए हम एक ठो बता देते हैं, इसमें बस फर्क कर दिया कि सिर्फ 3 ठो दे दिया डाटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न जो है, पहला नंबर लिखा है, पहला नंबर तीसरा का जो पहला है देखिएगा 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम बार बार आपको हिदायत कर रहे हैं, देखिए आयुष जी